हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल जेएमपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ पार्ट 1 सेशन 2020 से 23, पार्ट 2 सेशन 2019 से 22 एडमिट कार्ड को जो है अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन न हो। आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि एडमिट कार्ड में जो भी लिखा हुआ है एनआरबी, आरबी और भी बहुत सारा चीज़ है ऑनर्स के बारे में, उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप लोग स्किप करोगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिना स्किप किए हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको एडमिट कार्ड की पूरी जानकारी आपको देते हैं। पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एडमिट कार्ड दिखाते हैं। जैसा कि देखिए, ये हमारा एडमिट कार्ड है और इसका जो सेशन है वो है बीए पार्ट 1 सेशन 20 से 23। जैसा कि इनका नाम पता सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो नीचे देखिए सब्जेक्ट डिटेल्स, उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1, इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2, हिस्ट्री सब्सिडरी 1, पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी 2, एनआरबी कंपलसरी और आर्ट इंग्लिश कंपलसरी। ये सारा लिखा हुआ है आपका सब्जेक्ट। तो जैसा कि इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1 है तो ये कब होगा इनका एग्ज़ाम, ये भी आपको बताऊंगा मैं। इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2 कब होगा इसका एग्ज़ाम, तो ये जो डिटेल्स मैं बताऊंगा ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सेशन के लिए होगा। इसलिए आप लोग जो है इसे अच्छे से इस वीडियो को देखें ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए ही सेम प्रोसेस है, तो मैं आपको पूरी जानकारी अच्छे से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिया है, आगे मैं सब्जेक्ट का कोड बताता हूँ। जैसा कि देखिए ग्रुप ए में इतना सब्जेक्ट था, ग्रुप बी में तो आप लोगों ने ये सारा चीज़ देख लिया। तो उसमें जैसा कि एडमिट कार्ड में क्या लिखा था, इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1, तो इसमें देखिए इंग्लिश ऑनर्स जो है वो है हमारा सी ग्रुप। जैसा कि देखिए एडमिट कार्ड है, इसमें लिखा हुआ इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1, इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2। तो इसमें देखिए ये ऑनर्स का ग्रुप वाइज कोड है। तो इंग्लिश ऑनर्स जो है वो कहाँ पे है, इंग्लिश ऑनर्स जो है ग्रुप सी में है। ग्रुप सी में आपका इंग्लिश ऑनर्स है। तो चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड सारे जानकारी देता हूँ कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कब है। जैसा कि ये रूटीन है एग्ज़ाम का, डेट इसमें लिखा हुआ डेट एंड डेज। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट सिटिंग का जो है पार्ट 1 का होगा सेशन 20 से 23 वालों के लिए, और सेकेंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम होगा वो पार्ट 2 वालों के लिए होगा सेशन 19 से 22 वालों के लिए। और जो फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम होगा वो 11 से लेकर के 12:30 बजे तक होगा, और सेकेंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम है वो 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक होगा, 3:30 बजे तक। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए एडमिट कार्ड में लिखा हुआ इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1। तो इसका जो ग्रुप है, पहले बताया था मैंने, ग्रुप जो इसका सी था। तो चलिए फिर से आपको दिखा देता हूँ इसका ग्रुप जो है कौन सा था इंग्लिश ऑनर्स का, जैसा कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि इसमें एडमिट कार्ड में इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1 था, तो इसका ग्रुप जो है नीचे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए इंग्लिश ऑनर्स जो है कब का है, तो इंग्लिश है आपका ग्रुप सी में इंग्लिश है। तो उसी तरह से ये मैंने आपको समझाया कि ग्रुप सी में आपका इंग्लिश ऑनर्स जो है पेपर 1 का है। तो कितना तारीख को है, वो है आपका ग्रुप सी है 23 तारीख को है आपका एग्ज़ाम, इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1 का 23 तारीख को। इसी तरह का आपका इंग्लिश ऑनर्स की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो आप अपना ग्रुप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2, इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2। तो जैसा कि देखिए इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2 मतलब इंग्लिश ऑनर्स का जो ग्रुप था वो क्या था, वह इंग्लिश ऑनर्स का ग्रुप जो है वो था सी। तो जैसा कि ग्रुप सी जो है एक है 30 तारीख को ग्रुप सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है इंग्लिश ऑनर्स है, ग्रुप सी जो है इंग्लिश ऑनर्स है पेपर 2। एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ और इसमें 30 तारीख के डेट में भी ग्रुप सी में पेपर 2 लिखा, मतलब कि आपका एग्ज़ाम जो है एक 30 तारीख को है पेपर 2 का। इसी तरह का आपका कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री, इंग्लिश या कुछ भी हो सकता है। तो आप इसी तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए ये है। तो उसके बाद सब्सिडरी का है, उसका मैं भी आपको बताऊंगा। एनआरबी क्या है, आर्ट इंग्लिश क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं
आगे दूंगा, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। जैसा कि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है एनआरबी कंपलसरी और आर्ट इंग्लिश कंपलसरी, तो इसी से संबंधित मैं आपको पूरी कन्फ्यूजन दूर करूंगा। जैसा कि लिखा हुआ एनआरबी कंपलसरी, ये जो होता है एनआरबी कंपलसरी ये 50 मार्क्स का होता है और आपका जो रूटीन है उसमें NONB लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी NRB होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है। आर्ट इंग्लिश कंपलसरी, आर्ट इंग्लिश कंपलसरी जो होता है ये जो होता है 50 मार्क्स का होता है और AE भी कहीं लिखा रहता है। और हिंदी सब्सिडरी जो होता है वो होता है 100 मार्क्स का, और RB हिंदी जो होता है सब्सिडरी वो 100 मार्क्स का होता है, कहीं RBH भी लिखा रहता है। RB हिंदी कंपलसरी AB जो है कंपलसरी ये 100 मार्क्स का होता है। तो ये जो है आपका NRB कंपलसरी एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है इसका मतलब आपका NRB कंपलसरी वो 50 मार्क्स का होगा, और आर्ट इंग्लिश जो है आपका वो भी 50 मार्क्स का होगा। चलिए इससे रिलेटेड आपको मैं रूटीन में भी जो नोटिस निकला था उसमें आपका एग्ज़ाम डेट कब है, NRB कंपलसरी का आर्ट इंग्लिश का कब है, ये सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा BA BSc BCom सभी के लिए कि उनका एग्ज़ाम कब है, NRB RB हिंदी कब है, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं। जैसा कि देखिए मैं आपको एडमिट कार्ड साइड में रखा हूँ और ये नोटिस रखा हूँ सब्सिडी का। जैसा कि आपका NRB कंपलसरी पेपर 1 है, तो ये देखिए जो 10 तारीख को है वो देखिए NRB क्या लगेगा NRB मतलब नन हिंदी, NRB हो गया नन हिंदी। तो ये 10/6/2022 को फ्राइडे को, तो वो जो है वो सिर्फ BA का है पार्ट 1 और पार्ट 2 का है सेकेंड सिटिंग में BA का NRB कंपलसरी, वो जो 10 तारीख को एग्ज़ाम है। और जो आर्ट इंग्लिश कंपलसरी है, आर्ट इंग्लिश कंपलसरी वो जो है वो भी है 10/6/2022 को, मतलब 10 तारीख को है NRB का एग्ज़ाम और आर्ट इंग्लिश का 10 तारीख को है। तो इसमें देखिए 10 तारीख में लिखा हुआ है AE मतलब आर्ट इंग्लिश हो गया, आर्ट इंग्लिश। तो ये जो है 10 तारीख को है BA वालों के लिए सिर्फ, और पार्ट 2 का भी है सेम BA के NRB और आर्ट। उसी तरह मैं आपको और भी बताता हूँ कि BSc BCom का कब है, वो भी देखिए। जैसा कि नीचे लिखा हुआ BSc का जो है वो है 11/6/2022 को, वो उसमें जो है BSc BCom का NRB और आर्ट है UR बंगाली BA फिलोसफी। तो पार्ट 2 में भी सेम वही है, BSc और BCom के लिए NRB और आर्ट इंग्लिश है। तो BSc और BCom के लिए जो है पार्ट 1 के 11 तारीख का है और पार्ट 2 का भी 11 तारीख का BSc और BCom के लिए। और BA का जो एग्ज़ाम होगा NRB और आर्ट इंग्लिश का वो होगा 10/6/2022 को। ऐसे मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा, उसका मैं खुद से लिखा हूँ तारीख के साथ कब किसका एग्ज़ाम है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है 1 नंबर में NRB कंपलसरी, जिनका भी NRB कंपलसरी अगर एडमिट कार्ड में लिखा है तो NRB कंपलसरी जो है वो 50 मार्क्स का होता है, और वो जो एग्ज़ाम है वो 10 जून को होगा BA का, सिर्फ 10 जून को BA वालों का होगा। और नंबर 2 में है आर्ट इंग्लिश कंपलसरी। आर्ट इंग्लिश कंपलसरी जो है ये होता है 50 मार्क्स का, और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो भी होगा 10 जून को होगा, वो सिर्फ BA वालों के लिए होगा 10 जून को। तीसरा नंबर में NRB कंपलसरी। NRB कंपलसरी जो है उसका जो मार्क्स होता है वो 50 मार्क्स का होता है। NRB कंपलसरी का एग्ज़ाम जो होता है 50 मार्क्स का, और ये एग्ज़ाम डेट जो है इसका 11 जून को है। वो कब किसका होगा, BSc और BCom वाले के लिए है 11 जून से एग्ज़ाम। NRB कंपलसरी का जो एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का हुआ, वो भी BSc और BCom वाले के लिए होगा 11 जून को। उसी तरह 4 नंबर का जो है आर्ट इंग्लिश कंपलसरी, ये 50 मार्क्स का होता है, 11 जून को एग्ज़ाम डेट है। वो जो होगा BSc और BCom, मतलब कि NRB कंपलसरी और आर्ट इंग्लिश कंपलसरी 50 मार्क्स का दोनों होता है, वो BSc और BCom ये दोनों का एग्ज़ाम जो है 11 जून को होगा। नंबर 1 और 2 में जैसा कि मैंने बताया NRB और आर्ट इंग्लिश कंपलसरी 50 मार्क्स का होता है, और ये जो है 10 जून को, ये 10 जून का एग्ज़ाम होगा सिर्फ BA वालों के लिए, सिर्फ
बीए वालों के लिए होगा 10 जून को एग्ज़ाम, एनआरबी और आर्ट इंग्लिश का। और ये बीएससी और बीकॉम का जो एग्ज़ाम होगा एनआरबी और आर्ट का, वो होगा 11 जून को, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग भी देख रहे हैं। और हिंदी सब्सिडरी, ये जो होता है हिंदी सब्सिडरी, वो 100 मार्क्स का होता है और 13 जून का इसका एग्ज़ाम होगा। और छठे नंबर पे है आरबी हिंदी और आरबीएच कहीं लिखा रहता है, तो आरबी हिंदी सब्सिडरी, इसका ये जो एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और ये जो है 25 जून को होगा एग्ज़ाम। वो सिर्फ बीएससी और बीकॉम का एग्ज़ाम होगा 25 जून को। 7वें नंबर पे है आरबी हिंदी और आरबीएच कंपलसरी, ये जो होता है 100 मार्क्स का होता है और ये 27 जून को होगा सिर्फ बीए वालों के लिए। दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दिया, तो आप लोग को शायद अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसी तरह से आप लोग अगर इसी तरह का न्यूज़ हमेशा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के एजुकेशनल न्यूज़ मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।